हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति बदली हुई दिख रही है। खास तौर पर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर और हालात बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लेकिन अचानक से हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के साथ साथ उनका पूरा गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी बैकफुट पर आ गया। अब इस बीच संजय राउत ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, जिस पर नाना पटोले ने करारा जवाब भी दिया था। लेकिन इससे भी आगे की बात यह है कि उद्धव ठाकरे अचानक प्रेशर में आ गए, बैकफुट में आ गए। आधी रात नाना पटोले को मातोश्री में बुला लिया, माफी तक मांग ली और भी बहुत कुछ बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर ऑफर कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरा हो चुका है। अब हरियाणा में कांग्रेस को अकेले दम पर सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी, मगर हो उल्टा गया। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस की हार हुई। अब कांग्रेस की हार हुई तो बड़बोले और बेचैन संजय राउत तुरंत मैदान में उतर गए और बीजेपी पर हमला करने के बजाय कांग्रेस पर ही हमला करने लगे। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और सहयोगी पार्टियों को कुछ ना समझने की जो रणनीति है उसी वजह से हार हुई, और कांग्रेस ने अगर ये घमंड नहीं दिखाया होता तो हरियाणा में नतीजा अलग हो सकता था। अब संजय राउत अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर रहे थे तो सामने से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने करारा जवाब दे दिया। संजय राउत को नाना पटोले ने कहा कि हम गठबंधन में और ऐसी बातें नहीं चलेंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत अपनी हद में रहे, नहीं तो उनको करारा जवाब मिलेगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में मामला बिगड़ने लगा था। उद्धव ठाकरे के लिए ये हालात बिल्कुल खराब होने लगे थे, क्योंकि छिटकने लगे थे। चुनाव से पहले ही सहयोगी आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को हर हाल में सरकार चाहिए, महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए। लिहाजा ठाकरे ने तुरंत ही दूसरा रास्ता अपना लिया, बैकफुट पर आ गए। जी हाँ, संजय राउत ने बड़बोलेपन में जो कांग्रेस को उल्टा सीधा कहा, उसके तुरंत बाद खबर है कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को फोन कर लिया और फोन पर ही पहले तो माफी मांग ली और कहा कि संजय राउत का बयान पार्टी का बयान नहीं और आप आइए, मातोश्री में मुलाकात होती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बुधवार की रात को मातोश्री में उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की मुलाकात हुई, जिसमें एक बार फिर से नाना पटोले और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे ने माफी मांगी और कहा कि संजय राउत के बयान को पार्टी का बयान ना समझा जाए। और इतना नहीं, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को नाना पटोले के सामने फटकार भी लगाई कि गठबंधन में ऐसे बयान बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब इतना नहीं, ठाकरे के सुर बिल्कुल बदले हुए थे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा एक गिव अप दे दिया, कह दिया कि मैं कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। बस कांग्रेस और एनसीपी सीएम फेज का ऐलान करें, जो भी होगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, उसके पीछे खड़ा हूं, उसका समर्थन करूंगा। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया और सीएम पद से अपना दावा पूरी तरह से छोड़ दिया और साथ ही साथ कह दिया कि कांग्रेस तय कर ले कि किसका नेतृत्व होगा, मैं उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने को, चुनाव में जाने को तैयार हूँ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके लिए महाराष्ट्र पहले और हरियाणा जैसा हाल यहाँ नहीं होना चाहिए। लिहाजा सभी को एकजुट होना होगा, एकजुट रहना होगा, चुनाव तक सबको साथ रहना होगा और नेता का ऐलान करना होगा, और इसीलिए मैं कांग्रेस और एनसीपी के नेता का समर्थन करता हूं। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत को तो उनके बयान पर उद्धव ठाकरे की तरफ से फटकार पड़ी गई, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया, बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया, बड़ा समर्थन यहाँ पर कांग्रेस के नेता को, शरद पवार की पार्टी के नेता को करने का ऐलान कर दिया। तो क्या वाकई में ये नाना पटोले यहाँ पर नेता होंगे या फिर कोई और होगा सीएम फेज उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन की तरफ से, या फिर चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा? क्या ये उद्धव ठाकरे का कोई पासा है, कोई चाल है कोई, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने किया है जिससे कि कांग्रेस को बैकफुट में लेना चाहते हो, या फिर उद्धव ठाकरे वाकई में डर गए हैं? आप क्या मानते हैं इस पर? आप भी क्या वाकई में ये जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे डर गए हैं या फिर कुछ दिनों की ये बात है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।